हेलो एवरीवन, मैं आपका केमिस्ट्री टीचर अरुण शुक्ला। आज आया हूँ क्लास 9th के एक नए टॉपिक के साथ। वो सेकंड चैप्टर होगा आपका नाइन्थ CBSE में। चैप्टर का नाम है इज़ मैटर अराउंड अस प्योर। तो शुरुआत करते हैं क्लास 9th के टॉपिक के साथ। चैप्टर का नाम क्या है? इज़ मैटर अराउंड अस प्योर। देखो, पहला चैप्टर जहाँ तक कि आप लोग पढ़ चुके होंगे, मैटर इन और सराउंडिंग है। तो पहले चैप्टर में हमने ये देख लिया था कि मैटर क्या होते हैं और मैटर का फिजिकल क्लासिफिकेशन क्या होता है, कैसे होता है। तो थोड़ा सा हम बेसिक्स यहाँ भी क्लियर करेंगे आपका, जैसा कि चैप्टर में ही लिखा हुआ है मैटर। तो सबसे पहले हम ये जान लें कि मैटर होता क्या है। इज मैटर अराउंड अस प्योर, ये पूरा का पूरा चैप्टर जो है केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर पे बेस्ड है। क्लियर हो रहा है? तो पहले हम समझेंगे कि मैटर होता क्या है। तो हम बात करेंगे, तो मैटर में कह सकते हो एनीथिंग्स विच हैव मास and occupy space. Anything which have mass and occupy space are known as matter. And एक पॉइंट और भी कह सकते हो, can be perceived by physical senses. ध्यान समझो। बेसिकली हमें ये नहीं पढ़ना है कि मैटर क्या है, मैटर का फिजिकल क्लासिफिकेशन। इस चैप्टर में हमें केमिकल क्लासिफिकेशन पढ़ना है मैटर का। बट थोड़ा सा मैं आपको हिंट दे रहा हूँ कि मैटर क्या है, कि इस यूनिवर्स में कुछ भी हो, जैसे कोई भी सब्सटेंस हो जिसमें मास होगा, अगर कहीं रख दें तो कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई कर ले, जिसको हम फिजिकली फील कर सकें, क्या कहलाएगा? मैटर कहलाएगा। खैर, बाकी पूरा का पूरा फिजिकल क्लासिफिकेशन, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, BEC, ये पूरा डिटेल हम लोग पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। तो शुरुआत करते हैं हम लोग केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। देखो ध्यान सुनना, इस चैप्टर में आपको पढ़ना क्या है। तो मैटर को अगर आप केमिकली क्लासिफाई करते हो, बेसिकली मैटर का क्लासिफिकेशन हम 3 तरीके से कर सकते हैं। मैटर का क्लासिफिकेशन हम कैसे करेंगे? 3 तरीके से। एक होगा फिजिकल क्लासिफिकेशन, पहला होगा फिजिकल क्लासिफिकेशन। दूसरा जो होगा वो होगा केमिकल क्लासिफिकेशन। और थर्ड जो होगा वो होगा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ध्यान समझो। तो अगर हम मैटर को क्लासिफाई करें, फिजिकली अगर क्लासिफाई करते हो, तो फिजिकली मैटर को हम क्लासिफाई करेंगे तो मैटर कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू 5 स्टेट्स ऑफ मैटर। दैट इज फिजिकल स्टेट अगर की बात करोगे तो एक होगा सॉलिड, दूसरा होता है लिक्विड, तीसरा गैस, और चौथा जो होगा वो होगा प्लाज्मा, और फिफ्थ जो होगा वो होगा BEC, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ये पूरा का पूरा ये जो भी आप है, ये पहले चैप्टर में पूरा डिटेल में पढ़ोगे। बायोलॉजिकली अगर किसी भी मैटर को क्लासिफाई करते हैं तो मैटर कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू 2 कैटेगरी, दैट इज लिविंग और नॉन लिविंग। लिविंग, दूसरा क्या हो सकता है? नॉन लिविंग। यानी मैटर का अगर आपने क्लासिफिकेशन किया, एक तो फिजिकल क्लासिफिकेशन किया, फिजिकली अगर क्लासिफाई करोगे मैटर को तो हम कह सकते हैं सॉलिड होगा, लिक्विड होगा, गैस होगा, प्लाज्मा है और BEC है। ये 5 स्टेट्स ऑफ मैटर्स हैं जो फिजिकली क्लासिफाई किया। बायोलॉजिकली क्लासिफाई करोगे तो मैटर कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू 2 कैटेगरी, दैट इज लिविंग और नॉन लिविंग। सीधा सीधा समझो, या तो वो जिंदा है या निपट गया, सीधा सीधा इसमें कहीं जान है या नहीं है। ये 2 चीजें क्लियर हैं। अगर आप केमिकली क्लासिफाई करते हो तो इस चैप्टर में यूनिट 2 में, ये आपका 9 CBSE का यूनिट 2 है, इस चैप्टर में अगर आप बात करोगे तो मैटर का केमिकल क्लासिफिकेशन पढ़ना है।
फिजिकल आपको पहले यूनिट में मिलेगा, बायोलॉजिकल पूरा का पूरा बायोलॉजी में मिलेगा, केमिकल क्लासिफिकेशन आपको पढ़ना है सेकेंड चैप्टर में। क्लियर हो रहा है यहाँ तक? बोलो, समझ में आ रहा है? तो अब हम क्या करते हैं कि केमिकली अगर मैटर को क्लासिफाई करें तो मैटर को कैसे केमिकली हम क्लासिफाई करेंगे, समझो। देखो ध्यान देना, अगर मैटर को केमिकली क्लासिफाई करोगे तो कैसे करेंगे, ध्यान सुनो, समझेंगे। अगर मैटर को केमिकली क्लासिफाई करा जाए तो मैटर को, ये तो फिजिकल और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्लियर हो गया। फिजिकल और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के बाद हमें केमिकल क्लासिफिकेशन पूरा डिटेल पढ़ना है, तो हम क्या करते हैं, केमिकल क्लासिफाई करते हैं केमिकली। तो अभी तक हमने फिजिकली क्लासिफाई किया, बट इस चैप्टर में जो हमें पढ़ना है वो मैटर का केमिकल क्लासिफिकेशन पढ़ना है। तो मैटर को अगर केमिकली क्लासिफाई करोगे, ध्यान सुनना, अगर मैटर का कैसा क्लासिफिकेशन करना है, केमिकल क्लासिफिकेशन, तो मैटर का केमिकल क्लासिफिकेशन में क्या होगा, मैटर को हम दो कैटेगरी में कैटेगराइज करेंगे, या तो वो प्योर होगा और या फिर वो इम्प्योर होगा। समझो, मैटर का जो केमिकल क्लासिफिकेशन होगा वो या तो प्योर होगा या इम्प्योर होगा। क्लियर हो रहा है? देखो भाई, अगर मैटर को हम लोग केमिकली क्लासिफाई करें तो मैटर का केमिकल क्लासिफिकेशन करोगे तो मैटर दो टाइप के होंगे, या तो प्योर होगा या इम्प्योर होगा। देखो, मैटर का प्योर फॉर्म या इम्प्योर फॉर्म, उसका पूरा डिटेल क्लासिफिकेशन हमें पढ़ना है। तो मैटर का केमिकल क्लासिफिकेशन या तो वो प्योर होने वाला है या इम्प्योर होने वाला है। और प्योर फॉर्म ऑफ मैटर जो होता है भाई, वो नेचर में ऑन द बेसिस ऑफ एग्जिस्टेंस, ध्यान समझना, on the basis of existence pure form of matter can be categorized into two category, that is free form or combined form. First one is free form और combined form। और अगर free form of matter की बात करें तो हम इसे element कहते हैं, ध्यान देना, ये क्या होगा, free form of pure form of matter is known as elements and combined जो होगा भाई, ये इसी को हम लोग मॉलिक्यूल्स कहते हैं। क्या बोलेंगे इसको, मॉलिक्यूल। यानी प्योर फॉर्म ऑफ मैटर कैन बी कैटेगराइज्ड टू टू कैटेगरी ऑन द बेसिस ऑफ एग्जिस्टेंस, कि वो नेचर में कैसे एग्जिस्ट करता है। तो या तो वो फ्री फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा या कंबाइंड फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। अगर फ्री फॉर्म एग्जिस्टेंस है तो वो एलिमेंट होगा, और अगर ये कंबाइंड फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा तो वो होगा मॉलिक्यूल। और एलिमेंट की बात करें तो एलिमेंट जो होते हैं वो फोर कैटेगरी में कैटेगराइज होंगे, या तो वो मेटल होगा या फिर नॉन मेटल होगा, थर्ड जो होगा या तो वो मेटलॉइड्स होंगे, एंड फोर्थ या फिर वो नोबल गैस होगा। इसका मतलब कि फ्री फॉर्म जो एलिमेंट है वो एलिमेंट कितने कैटेगरी में कैटेगराइज करेंगे, मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड एंड नोबल गैस। कंबाइंड जिसे हम मॉलिक्यूल की बात करते हैं, तो मॉलिक्यूल बेसिकली होता क्या है, जब दो एटम आपस में कंबाइंड होते हैं। समझो कि कोई भी जो मैटर होता है ना भाई, वो मैटर छोटे पार्टिकल से मिलके बना होता है जिसे हम एटम कहते हैं। और ये एटम जो होगा, आप जब आपस में कंबाइंड होंगे तो ये क्या बनाएंगे, मॉलिक्यूल्स। यानी अगर एटम प्लस एटम आपस में कंबाइंड हो जाएं तो क्या बना लेंगे भाई, मॉलिक्यूल। तभी तो कह रहा है कि ये किस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं, मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में। और अगर मॉलिक्यूल की बात करें तो मॉलिक्यूल्स दो टाइप के होते हैं, एक जिसे हम कह सकते हैं होमो एटॉमिक, एक मॉलिक्यूल क्या होगा, होमो एटॉमिक, और दूसरा मॉलिक्यूल जो होगा वो होगा हेट्रो एटॉमिक। इसका मतलब क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यानी मॉलिक्यूल्स या कंबाइंड फॉर्म ऑफ मैटर कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू टू कैटेगरी, दैट इज होमो एटॉमिक और हेट्रो एटॉमिक। यानी ये जो होमो एटॉमिक है इसको एक और नाम से हम लोग जानते हैं, इसका नाम होगा मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। अब क्यों कहते हैं मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट, अभी डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे, ध्यान सुनो। तो मॉलिक्यूल दो कैटेगरी में होगा, दैट इज होमो एटॉमिक। अच्छा, होमो एटॉमिक का मतलब होता क्या है कि जब आइडेंटिकल एटम आपस में कंबाइंड होंगे, जब आइडेंटिकल एटम, जैसे दिमाग लगाना,
हाइड्रोजन एक और हाइड्रोजन के साथ कंबाइंड होकर के H2 बना लिया, ऑक्सीजन एक और ऑक्सीजन से कंबाइंड होकर के O2 बना लिया, नाइट्रोजन और नाइट्रोजन एक और आपस में कंबाइंड होकर के N2 बना लिए। इसी तरीके से O3, P4, S8, ये सब क्या हैं? ये ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जिसमें आइडेंटिकल एटम आपस में कंबाइंड होकर के मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर रहा है, इसीलिए हम इसे क्या बोलेंगे? होमो एटॉमिक। सीधा सीधा आप समझो, होमो का मतलब होता है सेम एटम, होमो का मतलब सेम, या इसी को हम आइडेंटिकल भी कह सकते हैं। तो सेम या आइडेंटिकल एटम जब आपस में कंबाइंड होंगे तो क्या बनाएंगे? होमो एटॉमिक बनाएंगे। बोलो यहां तक क्लियर है? ठीक, आगे चलते हैं। जैसे नाम से ही क्लियर है, हेट्रो, हेट्रो का मतलब हो गया डिफरेंट। हेट्रो का मतलब क्या हो गया? डिफरेंट। यानी अगर डिफरेंट एलिमेंट के एटम आपस में कंबाइंड होंगे तो जो मॉलिक्यूल बनाएंगे, इससे क्या बोलोगे? इस हेट्रो एटॉमिक को हम लोग बोलते हैं मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। क्या बोलेंगे? मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? यानी मॉलिक्यूल यानी जब एटम और एटम आपस में कंबाइंड होंगे तो ये दो तरीके से कंबाइंड होंगे, एक होगा होमो एटॉमिक, दूसरा होगा हेट्रो एटॉमिक। होमो का मतलब हो गया कि जब आइडेंटिकल एटम आपस में कंबाइंड होंगे तो उसे हम होमो एटॉमिक कहेंगे, और हेट्रो का मतलब हो गया कि जब दो डिफरेंट एलिमेंट के एटम आपस में कंबाइंड होंगे तो क्या कहलाएगा? मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड है। या इसी को सीधे सीधे कंपाउंड भी कह सकते हैं। यानी कंपाउंड एक टाइप का क्या है? मॉलिक्यूल है। उसमें दो डिफरेंट एलिमेंट के एटम आपस में जुड़ करके मॉलिक्यूल अगर बनाते हैं तो उसे हम कंपाउंड कहते हैं। जैसे मान लो हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन, ये दो अलग अलग एलिमेंट है कि नहीं है? एक हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन है, और ये दो डिफरेंट एलिमेंट के एटम आपस में कंबाइंड होकर के H2O बना लिए। अब वहां प्रोपोर्शन फिक्स होगा, अभी डिटेल में डेफिनेशन पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा, बट फिलहाल अभी केवल क्लासिफिकेशन पे थोड़ा बहुत व्यू दे रहा हूं कि होता क्या है बेसिकली। मतलब अगर मॉलिक्यूल्स को कैटेगराइज करोगे तो होमो और हेट्रो। होमो का मतलब क्या हो गया भाई? आइडेंटिकल एटम अगर आपस में जुड़ करके मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करेंगे तो होमो एटॉमिक। और अगर दो डिफरेंट एलिमेंट के एटम आपस में कंबाइंड हुए और मॉलिक्यूल बनाए, और उस मॉलिक्यूल को क्या बोलोगे? मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड, या इसी को कंपाउंड कहते हैं। समझ में आया? यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यानी जैसे मान लो हाइड्रोजन ऑक्सीजन कंबाइंड होकर के वो H2O बना रहे हैं, इसी तरीके से नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में कंबाइंड होकर के अमोनिया बनाते हैं, कार्बन और ऑक्सीजन आपस में कंबाइंड होकर के CO2 बनाएगा। ये सब क्या है भाई? हेट्रो एटॉमिक है। क्या दो डिफरेंट एलिमेंट के एटम आपस में इसमें जुड़े हैं कि नहीं जुड़े हैं? अरे बोलना यार, बोलो इसमें जुड़े हैं कि नहीं जुड़े हैं? इसमें भी जुड़े हैं कि नहीं जुड़े हैं? बोलो। क्या डिफरेंट एलिमेंट के एटम आपस में जुड़ करके मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर रहे हैं? ऐसे मॉलिक्यूल्स को क्या बोलोगे भाई? हेट्रो एटॉमिक, या इसी को कहते हैं मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। यहां तक क्लियर हो गया? यानी अगर देखोगे कंबाइंड फॉर्म, तो कंबाइंड फॉर्म दो टाइप, होमो और हेट्रो। होमो क्या हो गया? जल्दी बोलो। जब आइडेंटिकल एटम आपस में कंबाइंड होकर के मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करेंगे उसे आप होमो एटॉमिक कहोगे, और जो डिफरेंट एलिमेंट के एटम आपस में कंबाइंड होकर के मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करेंगे उसे हम हेट्रो एटॉमिक कहते हैं। अब जरा ध्यान से सुनना, फिर से फर्दर क्लासिफिकेशन करेंगे होमो एटॉमिक का, और होमो एटॉमिक को क्लासिफाई करोगे तो समझो होमो एटॉमिक का क्लासिफिकेशन अगर करते हो तो ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिसिटी, ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिसिटी। अच्छा, एटॉमिसिटी क्या होता है भाई? अब भाई जिस बेसिस पे आप क्लासिफाई कर रहे हो वो भी तो क्लियर होना चाहिए। तो एटॉमिसिटी क्या होगा? तो समझो, एटॉमिसिटी की अगर बात करते हो तो जब किसी भी मॉलिक्यूल में जितने एटम कंबाइंड होते हैं वो उसकी एटॉमिसिटी। दिमाग लगाओ, इस मॉलिक्यूल में कितने एटम हैं? 2, तो इसकी एटॉमिसिटी कितनी हो गई? 2। इस एटम में कितने हैं? 2, तो इसकी एटॉमिसिटी कितनी हो गई? 2। इसमें भी कितने हैं? 2। इसका यहां देखो कितने हो गए? 3। यहां कितने हो गए? 4। यहां कितने हो गए? 8। इसका मतलब क्या हुआ कि जब किसी भी मॉलिक्यूल में जितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होंगे वही क्या कहलाएगा भाई? एटॉमिसिटी। बोलो क्लियर है कि नहीं है? ठीक, अब ध्यान सुनो। यानी अगर हम चाहें कि एटॉमिसिटी को डिफाइन करना तो एटॉमिसिटी बेसिकली होता क्या है? तो हम कह सकते हैं कि नंबर ऑफ एटम्स, ध्यान देना, नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल इज नोन एज, क्या बोलेंगे भाई? एटॉमिसिटी। यानी उस मॉलिक्यूल में जितने भी एटम प्रेजेंट होंगे वो क्या कहलाएगा? उसकी एटॉमिसिटी। और जैसे इस एटॉमिसिटी की बात करोगे तो उसमें कौन कौन सा आएगा? मोनो एटॉमिक, ध्यान समझना, एक होगा मोनो एटॉमिक, दूसरा होगा डाई एटॉमिक, तीसरा होगा ट्राई एटॉमिक, चौथा होगा टेट्रा एटॉमिक,
मतलब एटॉमिसिटी कितनी हो 4, ट्राई का मतलब 3, डाई का मतलब 2, मोनो का मतलब सिंगल एटम, और हम कह सकते हैं ऑक्टा भी एटॉमिक, ऑक्टा एटॉमिक। बोलो क्लियर हुआ? इसका मतलब अच्छा ये बताओ, मोनो एटॉमिक में जितने भी, बेटा ध्यान से सुनना जो मैं बोल रहा हूं, जितने भी नोबल गैस होते हैं और मेटल होते हैं सभी मोनो एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, कभी ये डाई एटॉमिक नहीं बनाएंगे। डाई एटॉमिक में जैसे इसकी एटॉमिसिटी कितनी होगी 2, O2, F2, H2, Br2, I2, ये सब क्या हैं N2, ये सब क्या हो गए भाई डाई एटॉमिक। ट्राई एटॉमिक का एग्जांपल आपके पास O3 है, दैट इज ओजोन, और टेट्रा एटॉमिक का होगा एटॉमिसिटी कितनी हो गई 4। ट्राई एटॉमिक का मतलब हो गया एटॉमिसिटी कितनी हो गई भाई 3, इसकी एटॉमिसिटी 3, यानी कितने एटम 3 एटम, इसकी एटॉमिसिटी 4, तो टोटल कितने एटम 4 एटम। और ऑक्टा एटॉमिक की बात करोगे तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे 8, दैट इज 8 एटम। यहां तक क्लियर है? फिर से यानी हमने क्या कहा कि होमो एटॉमिक को फर्दर कैटेगराइज करोगे ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिसिटी, तो भाई एटॉमिसिटी होता क्या, ये तो क्लियर हुआ कि किसी भी मॉलिक्यूल में जितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होंगे वही उसकी एटॉमिसिटी होगी। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बोलना यार। देखो ध्यान सुनो, कितनी बात हम करें, अगर कितने एटम है यहाँ पे कितने एटम होंगे 1, यानी मोनो एटॉमिक का मतलब क्या हो गया कि टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे 1, डाई एटॉमिक का मतलब कितने होंगे टोटल नंबर ऑफ एटम्स 2, ट्राई एटॉमिक में कितने होंगे 3, टेट्रा में कितने होंगे 4, ऑक्टा में कितने होंगे 8। क्या यहाँ तक क्लियर है सबको? अरे बोलो भाई, यहाँ तक समझ में आ गया? यानी मॉलिक्यूल्स का होमो एटॉमिक क्लियर हो गया। हेटेरोएटॉमिक की बात करें तो कंपाउंड, और कंपाउंड की बात करते हैं तो कंपाउंड को हमने क्या बताया कि जब 2 डिफरेंट एलिमेंट के एटम आपस में कंबाइंड होकर के मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करेंगे तो ऐसे मॉलिक्यूल्स को क्या बोलते हो कंपाउंड। और ये कंपाउंड्स फर्दर कैटेगराइज करोगे, और ये कंपाउंड्स बेसिकली ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स के बेसिस पे अगर कैटेगराइज करोगे तो ये मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड 2 टाइप के होंगे, एक होगा ऑर्गेनिक और दूसरा होगा इनऑर्गेनिक। अभी पूरा डिटेल में ये चैप्टर पढ़ेंगे, बट अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि ये बता रहे हैं कि थोड़ा बहुत व्यू दे रहे हैं कि इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है। तो एक होगा ऑर्गेनिक, दूसरा होगा इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो कहां से डिराइव्ड होंगे, जल्दी बोलो, डिराइव्ड फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म। और डिटेल में पढ़ेंगे कहां से डिराइव्ड होंगे, LO स्टैंड फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म। और इनऑर्गेनिक क्या होंगे, ऑन द बेसिस ऑफ डेरिवेशन कहां से वो डिराइव्ड होते हैं, तो डिराइव्ड फ्रॉम, जल्दी बोलो, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म या मिनरल से डिराइव्ड होते हैं। अब और इनऑर्गेनिक को फर्दर कैटेगराइज करते हो तो ये कंपाउंड का ही टाइप है, और वो हो जाएगा एसिड, बेसेस एंड सॉल्ट्स। यहां तक समझ में आ रहा है? और भी होते हैं, इसमें भी होते हैं, उसकी बात हम लोग डिटेल में बाद में करेंगे। फिलहाल ये केमिकल क्लासिफिकेशन में हमने कंबाइंड फॉर्म देख लिया, कंबाइंड फॉर्म या फ्री फॉर्म एलिमेंट कहलाएगा। और एलिमेंट कितने कैटेगरी में होंगे, मेटल, नॉन मेटल, मेटल वाइड, नोबल गैस। और कंबाइंड फॉर्म को हम मॉलिक्यूल कहते हैं। मॉलिक्यूल 2 टाइप के होंगे, होमो एटॉमिक और हेटेरोएटॉमिक। होमो में कितने टाइप के बात हम कर लिए, मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, ऑक्टा। और हेट्रो में हम बात करेंगे तो हेट्रो को हम कंपाउंड कहते हैं। और कंपाउंड 2 टाइप के होंगे, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो होते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से डिराइव्ड होंगे, इनऑर्गेनिक वो होंगे जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से डिराइव्ड होंगे। और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम एसिड, बेसेज और सॉल्ट्स कहते हैं। यहां तक क्लियर है? अब हम बात करते हैं इम्प्योर फॉर्म ऑफ मैटर की। तो अगर इम्प्योर की बात करोगे तो इम्प्योर फॉर्म ऑफ मैटर को हम कहते हैं मिक्सचर हैं। मिक्सचर मतलब 2 या 2 से ज़्यादा कंपोनेंट्स को अगर आप मिक्स कर देते हो, 2 या 2 से ज़्यादा कंपोनेंट्स को आपने क्या कर दिया, मिक्स कर दिया किसी भी प्रपोर्शन में। यहाँ अगर एटम आपस में कंबाइंड होते हैं तो फिक्स प्रपोर्शन में कंबाइंड होते हैं, लेकिन यहाँ मिक्सचर की बात करोगे तो 2 या 2 से ज़्यादा कंपोनेंट को एक साथ मिक्स किया, किसी भी प्रपोर्शन में फिजिकली मिक्स किया, क्या कहलाएगा, मिक्सचर। और मिक्सचर को कैटेगराइज करोगे तो मिक्सचर 2 टाइप का होगा। ध्यान से समझना, मिक्सचर कितने टाइप के होंगे, 2 टाइप। एक होगा होमोजीनियस, एक क्या होगा, होमोजीनियस, और दूसरा होगा हेट्रोजीनियस। समझ में आ रहा है? एक होगा होमोजीनियस, दूसरा होगा हेट्रोजीनियस। और होमोजीनियस का एग्जांपल आएगा आपके सामने, वो होगा ट्रू सॉल्यूशन। ये पूरा चैप्टर डिटेल में पढ़ेंगे, बस आपको एक क्लासिफिकेशन का व्यू दे रहे हैं कि इस चैप्टर में क्या क्या चीजें आपको पढ़नी है। होमोजीनियस को अगर कैटेगराइज करोगे तो वो एक होगा ट्रू सॉल्यूशन, और हेट्रोजीनियस को फर्दर हम कैटेगराइज करेंगे तो ये 2 टाइप के होंगे, एक होगा सस्पेंशन और दूसरा होगा कोलॉइड। समझ में आ रहा है कि नहीं? दूसरा होगा क्या,
कोलॉइड्स, कोलॉइडल सॉल्यूशन। यानी दो चीजें समझ में आ गई कि मिक्सचर को भी कैटेगराइज करोगे। मिक्सचर होता क्या है कि जब दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट्स एक साथ मिक्स करते हैं तो ये किसी भी प्रोपोर्शन में कंबाइंड होंगे, और जब किसी भी प्रोपोर्शन में कंबाइंड होंगे तो क्या कहलाएगा? मिक्सचर। और मिक्सचर दो टाइप के होंगे, एक होमोजीनियस, दूसरा हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस ट्रू सॉल्यूशन, हेट्रोजीनियस सस्पेंशन एंड कोलाइड। ये पूरा डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग। तो यहां तक तो समझ में आ गया कि मैटर का केमिकल क्लासिफिकेशन किया तो एक प्योर, दूसरा इम्प्योर। प्योर फॉर्म में एलिमेंट होगा, कंबाइंड होगा, यानी फ्री फॉर्म, कंबाइंड स्टेट, फ्री फॉर्म को एलिमेंट कहते हैं, कंबाइंड को मॉलिक्यूल। और मॉलिक्यूल का पूरा कंप्लीट क्लासिफिकेशन आपने कर लिया। फ्री फॉर्म एलिमेंट्स के बारे में हम लोग नहीं समझ पाए, तो थोड़ा सा पहले हम बात कर लेते हैं कि एलिमेंट्स क्या होते हैं। समझो, सबसे पहले हम बात करते हैं एलिमेंट्स की। बात करें तो यहां जो फ्री फॉर्म एलिमेंट्स है, जिसे हम फ्री फॉर्म ऑफ मैटर कहते हैं, उसमें एक चीज तो हमें क्लियर करना पड़ेगा कि ये एलिमेंट क्या होते हैं और एलिमेंट कितने टाइप के हैं, वो तो डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहला काम कि एलिमेंट होते क्या हैं, तो अगर हम बात एलिमेंट की करें तो एलिमेंट्स की बात करोगे तो एलिमेंट्स क्या होते हैं? इट इज अ प्योर फॉर्म ऑफ मैटर विच इज मेड अप ऑफ सिमिलर और आइडेंटिकल एटम। अगर एलिमेंट की बात करोगे तो क्या है? एलिमेंट प्योर फॉर्म ऑफ मैटर है जो आइडेंटिकल या सिमिलर टाइप ऑफ एटम से मिलकर बनता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यानी प्योर फॉर्म ऑफ मैटर की अगर बात करें तो ये एलिमेंट क्या होगा? सिमिलर या आइडेंटिकल टाइप ऑफ एटम से मिलकर बनेगा। और एलिमेंट्स को हम चार कैटेगरी में कैटेगराइज करेंगे: मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड एंड नोबल गैस। इसे नोट कर लो, फिर से शुरुआत से समझेंगे यहां से कि एलिमेंट क्या होता है और ये कितने टाइप के। आज इतना पहले नोट करो, फिर आगे बात करते हैं।